वादी में 2 गैर मकामी अफराद जाम बहक, सफाकदल में गोल गप्पे बेचने वाला और पुलवामा में तरखान मारा गया। ऐसे इंसानियत सोज वाकयात की एक आवाज में मजम्मत की जानी चाहिए। LG सिन्हा का बयान। वादी के सियासीदानों की तरफ से ये दिल दहलाने वाले वाकयात पर मजम्मती बयान जारी। LG इंतजामिया का एक और गैर मामूली फैसला, मरहूम सईद अली शाह गिलानी का नवासा अनीसुल इस्लाम नौकरी से बरतरफ। डोडा का स्कूल टीचर भी सरकारी नौकरी से गया। इनका वालिद गुज़श्ता 3 बरसों से है मुक़ीद। मुख्तलिफ समाजी सियासी लीडरान की मुख्तलिफ आरा, मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों का उन पर है इल्जाम। राजौरी, पुंछ और मेंढर में 2 दिनों से लापता फौजियों की लाशें बरामद। 7 रोज से जारी इनकाउंटर और मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाई में अभी तक 9 फौजी जाम बहक। सर्च ऑपरेशन मजीद तेज। और खनी टॉप भद्रवा चंपा रोड पर सड़क हादसा, 2 अफराद जान बहक। राहत रसानी का प्रोग्राम जारी। मुख्तलिफ सियासी लीडरान की एक्सग्रेशिया रिलीफ की डिमांड। स्पेशल रिपोर्ट देखने वाले सभी नाजरीन को तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। वादी कश्मीर और दुनिया भर के अहम वाकयात पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में रात के उस वाकये के बाद जब एक बार फिर मजदूर अपने घरों की तरफ जाने लगे थे और गैर रियासती मजदूरों पर बंदूक बरदारों ने बेधर पे गोलियां चलाई। सफाकदल श्रीनगर में एक गोल गप्पे बेचने वाला, जबकि पुलवामा में तरखान की लाशें जो है बाद में बरामद हुई। सियासी जमातों की तरफ से मजम्मती बयान जारी किए गए। गैर रियासती बाशिंदों ने कहा कि काफी टाइम से आते रहे, तमाम अचानक से ये माहौल में खराबी आई और वो घर वापस जाने के बारे में सोचने लगे हैं। आपको याद दिला दूं कि जनूबी कश्मीर के पुलवामा और मुतअद्दिद इलाकों में गैर रियासती मजदूर इस वक्त खौफ व दहशत के आलम में है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन और इंतजामिया ने और जम्मू कश्मीर के सियासी और समाजी लोगों ने इन्हें अपील की कि वो आराम से रहें, लेकिन जो खौफ व माहौल इस वक्त बपा हुआ है उसमें मकामी मजदूरों, गैर रियासती मजदूरों का कहना है कि अब काम करने के बजाय अपने घर जाया जाए। कई मजदूरों ने कहा कि हमने 10 साल 20 साल जम्मू कश्मीर में इस तरह से मजदूरी करते रहे, बाल बच्चों समेत कश्मीर का रुख करते आए, भाईचारे को कभी हमने इस तरह से ठेस पहुंचते नहीं पाया। लेकिन आज हमारे नुमाइंदे फिरदौस नजार ने गैर रियासती मजदूर से उनकी आरा जाननी चाहिए, जो कल रात ईदगाह श्रीनगर, सफाकदल और पुलवामा में वाकया पेश आया। इससे कबल भी इस तरह का एक और वाकया पेश आया था। मकामी मजदूर और गैर रियासती मजदूरों की बात उन्होंने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के जरिए से आवाम तक कुछ इस तरह से पहुंचाई। बगहा का रहने वाला हूँ, कुंवर हाउस का। मेरा कितने टाइम से आप यहाँ कश्मीर में? औद नाम है। आप यहाँ कश्मीर 10 साल से आते हैं हम। अच्छा, तो क्या लग रहा है पहले आपको? माहौल तो बहुत अच्छा था और माहौल थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, हाँ, यहाँ भैया को भी खतरा चल रहा है। कल भी दो भैयों को मारा था, परसों भी मारा था। ये बहुत माहौल ख़राब चलता है, क्या करें। हम लोग भी घबरा गए हैं, चलेंगे घर, क्या करेंगे। पहले तो अच्छा था, अब गड़बड़ चल रहा है। तो यहाँ गरीबों का यहाँ जान चल रहा है, मारता है लोग। हम लोग भी घबरा गए हैं, क्या करेंगे। तो आप चाहते हैं कि हम यहाँ से बाहर जाएंगे, यहीं पे रहेंगे? भागेंगे, क्या करेंगे, जाएंगे घर। अच्छा, यानी कि आपका कहना है कि अब आपको यहाँ पे अपना मतलब जान लग रहा है? हाँ, अच्छा नहीं लगता है। आपको खतरा लगता है यहाँ पे? हाँ, खतरा लगता है। तो फिर क्या चाहते हैं आप? और घर जाएंगे, क्या करेंगे। गरीब आदमी है, आने हैं कमाने के लिए बाल बच्चे को। यहाँ माहौल ख़राब रहेगा तो क्या करें। हमारा नाम है मोतीलाल सानी। कहाँ से? घर बगहा पड़ेगा, जिला बेतिया,
पटना हमारा राजधानी है। तो यहाँ कश्मीर में आपको कितना टाइम हुआ? 2-3 साल से आ रहा है, 3 साल। अच्छा, हाँ। तो यहाँ का माहौल और हालात कैसे लग रहे हैं आज आपको? बढ़िया, तो पहले तो बढ़िया था, अब थोड़ा मोड़ा दिक्कत चल रहा है। अब इस वक्त क्या लग रहा है आपको? वो मारता है भैया लोग घेर घेर। अच्छा, बहुत डर लगता है, डर के तो रहते हैं। क्या आप मतलब चाहते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएंगे? हाँ, तो क्या करेंगे, यहाँ हालात रहेगा तब तो भाग ही जाएंगे। इस तरह के हालात व वाक़यात हालांकि अर्ली 90s से लेकर 2021 तक आते आते कई बार हुए, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते से और उसके बाद जिस वक्त आम मजदूरों की हिलाकत का मामला एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। हालांकि पुलिस और इंतजामिया की माने तो वो जो लोग भी इसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सियासी लीडरान की माने तो सियासी लीडरान की तवक्को अभी भी है कि अगर जम्मू कश्मीर में डायलॉग प्रोसेस को शुरू किया जाए तो इन वाक़यात को भी रोका जा सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के वाक़यात बदकिस्मती से पेश आए। अल्ताफ बुखारी का मानना है कि ये कश्मीरी हो ही नहीं सकता है जो इस तरह के यहाँ के इन मामलात में मुदाखलत करेगा, और मजदूरों की हिलाकत के बाद जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात से हम सबको एक जुबान होकर कहना होगा कि इस तरह की हिलाकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी की माने तो वो कहते हैं कि जो भी लोग मुलविस होंगे उनके खिलाफ पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करें। जरा लीडरान को सुनते हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं, और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की? जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश। मैं समझता हूँ कोई भी रास्ता दोस्ती की तरफ ले जाए वो अच्छा है, और हमें अल्लाह से ये उम्मीद करनी चाहिए कि हम दोनों मुल्कों में एक दोस्ती हो, एक हम आहंगी हो, कि हम लोग आराम से जिंदा रह सकें। बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही अफसोसनाक, शर्मंदगी की बात है। मैं बहिस्ते एक मुसलमान कहता हूँ, इस्लाम ये नहीं कहता। ये कौन सा इस्लाम है कि निहत्तों को मार दे, गरीबों को मार दे, जिनका कोई कसूर नहीं है उनको मार दे। मुझे नहीं मालूम है ये लोग कौन हैं। कम से कम मैं वसूख से कह सकता हूँ ये हम में से कश्मीरी लोग नहीं हो सकते, ये कम से कम मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि जो इस्लाम पे चलने वाले हैं, इस्लाम कहीं ये नहीं कहता है कि निहत्ते लोगों, मजबूर लोगों को, कमज़ोर लोगों को आप मारो। जितनी इसकी निंदा की जाए, मजम्मत की जाए उतनी कम है। मैं दिल की गहराइयों से इन दोनों खानदानों के साथ अपनी हमदर्दियाँ जता रहा हूँ, और सरकार से गुजारिश करता हूँ, सरकार से अपील करता हूँ कि बराए करम ये जो लोग हैं, जो ये हथियारे हैं, जो ये कातिल हैं, इनको काफिर किरदार तक पहुँचाए। पहले तो मैं आपको बताऊँगा, कश्मीरी एज ए कश्मीरी, ये कश्मीरी कौम पे एक बदनुमा दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। कि हम मुसलमान जो कश्मीर में अक्सरियत हैं उन पे एक बदनुमा दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। खुदारा ये समझिए, ये इंसानियत का कत्ल है, ये किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ रखने वाला उसका कत्ल नहीं, ये इंसानियत का कत्ल हमें नहीं करना चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आज मुझे शर्म आ रही है, क्या ऐसे हथियारे हम में यहाँ अभी मौजूद हैं? देखिए, बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा है। इस्लाम हमें सिखाता है कि गरीबों, लाचारों, बेबसों की मदद करना, उनको खाना देना, और हमें कहा गया कि अगर आपके पड़ोस में कोई भूखा है तो पहले उससे देखो, उसको खाना पहुँचाओ। बिहार से, यूपी से मजदूर यहाँ जो मजदूर लोग आते हैं वो अपनी फैमिली के लिए कुछ रुपया कमाने के, ताकि अपनी फैमिली को वो खिला सके। लेकिन दरिंदगी की हद ये है कि नहते बेबस गरीब लोगों को मारना, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इंसानियत क्या दर्द देती है, इस्लाम क्या दर्द देती है, यही क्या इस्लाम है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान यहाँ आतंकवादियों को भेजता है। एक तरफ पुलिस की तरफ इन्फिल्ट्रेशन करता है, और दूसरी तरफ जहाँ अब दहशतगर्दों का खात्मा यहाँ हो रहा है, आए रोज़ दहशतगर्दों को ख़त्म किया जा रहा है। तो एक साजिश के तहत हम जिंदा है, इसलिए नहते बेकस और बेबस लोगों को मारना अब उन्होंने शुरू कर दिया है।
कश्मीरी इसके साथ नहीं है, कश्मीर इसके साथ नहीं, क्योंकि कश्मीर सूफियत की सरजमीन रही, संतों की सरजमीन रही। यहाँ खून खराबे के लिए कभी जगह थी नहीं और न कभी जगह है। आज हर कोई कश्मीरी इस वाक़े की मजम्मत करता है और बहुत जल्द जिन लोगों ने किया है, जिनके कहने पे किया है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैं समझता हूँ इंसानियत की दुश्मन इंसान कहलाने के लायक नहीं है। देखिए बहुत बड़ी साजिश है ये, क्योंकि आतंकवाद का सफाया हो चुका है और कश्मीर जो हमेशा एक मजहबी रवादारी का गहवारा रहा है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी यहाँ फिरके हमेशा एक साथ रहे हैं। कभी कश्मीरी पंडितों को टारगेट बनाना, कभी कश्मीरी सिखों को टारगेट बनाना और अब बाहर के जो लोग यहाँ आए हैं उनको टारगेट बनाना। बेसिकली एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि अभी हम में ताकत है, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए ये अमन भाईचारे की दुश्मन आज जो इन्होंने वाक़ा जो शुरू कर दिया है, इसकी पूरी आलमी इंसानियत में मजम्मत हो रही है और बहुत जल्द ये बेनकाब होकर इस साजिश को बेनकाब करके इन दरिंदों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और कश्मीर की जो रवायत रही है, भाईचारा, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, उसको हर हाल नाज़रीन, LG इंतजामिया ने एक गैर मामूली नबीयत के फैसले में मरहूम सईद अली शाह गिलानी के नवासे को नौकरी से बरतरफ किया। ऑर्डर आपके पास टेलीविजन स्क्रीन पे हैं। ये LG इंतजामिया का ताज़ा तरीन ऑर्डर है। मरहूम सईद अली शाह गिलानी का नवासा सरकारी मुलाजमत से फारिग, डोडा जिला के एक टीचर को भी बरतरफ किया गया। इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने मरहूम सईद अली शाह गिलानी के नवासे को सरकारी नौकरी से बरतरफ किया है। अनीसुल इस्लाम, जिनका वालिद अल्ताफ अहमद शाह गुज़श्ता 3 बरसों से मुक़ीद हैं, SKICC श्रीनगर में रिसर्च ऑफिसर थे। डोडा के सरकारी टीचर फारूक अहमद भट्ट की बरतरफी के अहकाम भी सादिर किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने पर उन्हें अनीसुल इस्लाम और फारूक भट्ट को मुलाजमत से बर्खास्त किया गया। जी हाँ, ये कल शाम का ऑर्डर आया है, जिसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक चेयरमैन मरहूम सईद अली शाह गिलानी का नवासा अनीसुल इस्लाम, जो कि कुछ साल कबल SKICC श्रीनगर में रिसर्च ऑफिसर के तौर पर तैनात हुआ था और उन पर इल्ज़ाम आए थे। हालांकि ऑर्डर में वजाहत उतनी ज़्यादा नहीं की गई है। LG इंतजामिया ने उन्हें मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस होने पर अनीसुल इस्लाम और फारूक भट्ट को, जिनका ताल्लुक डोडा से है, सरकारी मुलाजमत से बरतरफ किया गया है। और नाज़रीन, जहां एक तरफ कश्मीर वादी में कई एक इनकाउंटर्स के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कामयाबी से इन ऑपरेशंस को ताबीर किया, वहीं पुंछ, राजौरी और मेंढर सेक्टर में लगातार अभी भी मिलिटेंटों का ताक़ुब या उनका पीछा करने के दौरान बड़ी तादाद में फौजी जवान मारे जा चुके हैं। और ब्रेकिंग खबर अब आ रही है कि 3 अफराद को डिटेन किया गया है। जी हां, राजौरी फॉरेस्ट पुंछ एरिया में बीते 7 रोज से जारी मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस में 3 अफराद को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 अफराद को डिटेन किया गया है क्वेश्चनिंग के लिए। और ऑपरेशन जो है फॉरेस्ट बेल्ट के जम्मू कश्मीर पुंछ राजौरी बॉर्डर में मुख्तलिफ अजला में इस वक्त लगातार जारी है। 9 फौजी एहलकार अभी तक मुख्तलिफ ऑपरेशंस में मारे जा चुके हैं। 2 अलग अलग जरबों के दौरान मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान अभी तक बड़ी तादाद में जो है आर्मी जवान जख्मी हुए हैं। 9 जिनकी तादाद बताए जाते हैं जो जाम बहक हुए, जिसमें जॉइंट जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी JCO भी शामिल है। ये 11 अक्टूबर की बात है। उसके बाद एक और हमले में जो लगातार मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन चला था, उसमें कई एक फौजी जो है हिलाक हो चुके हैं। इसी बीच में कई एक इलाकों में गिरफ्तारियां भी हुई और दुरानी फॉरेस्ट एरिया में भी कुछ लोगों को कस्टडी में लिया गया है और इनका ताल्लुक जो है बट्ठा दुरेन फॉरेस्ट एरिया से है और एक खातून को और कई अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हालांकि ऑपरेशन जारी है। अभी तक इस ऑपरेशन की तफसीलात के हवाले से डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस राजौरी पुंछ रेंज विवेक गुप्ता ने मजीद बताया कि मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद पुंछ, राजौरी और दीगर इलाकों में अभी तक 2.5 महीनों से लगातार जो है टेक्टिकल ऑपरेशन जो है अभी तक जारी हैं, जिसमें ज्वाइंट यानी मुश्तरका ऑपरेशन में लगातार फौज, पुलिस और CRPF के एहलकार इस एरिया में गश्त करते नजर आए। लेकिन अभी तक जवाबी कार्रवाई में फौज ने अभी तक किसी भी बड़ी कामयाबी का ऐलान नहीं किया। हालांकि कश्मीर घाटी में
बीते दिनों में लगातार पुलिस और आर्मी ने कई मिलिटेंटों को मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान हिलाक किया, लेकिन इसी बीच में जो ट्रैफिक है मेंढर और थाना मंडी का जम्मू राजौरी हाईवे से उसको सस्पेंड कर दिया गया इतवार को, ताकि इस ऑपरेशन में कोई खलल न पड़े। राजौरी पुलिस और जम्मू रेंज में लगातार इन्फिल्ट्रेटर्स की भी खबरें आ रही है और इन्फिल्ट्रेशन के कई वाकयात भी रोनुमा हुए। और नाज़रीन, श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज वागुरा बारामुल्ला के एक फैमिली ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर का बरसती बारिश में रुख किया। बड़ी तादाद में उनके साथ खवातीन वगैरह मौजूद थी। उनका मानना है कि उनका एक बच्चा जो है वो घर से बाहर आया और उसके बाद उन्हें लगा कि शायद रात अपने दोस्त के यहाँ गुजारने के बाद कल वापस आ जाएगा, लेकिन वापसी में कल उन्हें उनकी लाश मिली। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में वागुरा बारामुल्ला प्रोटेस्ट जावेद अहमद वानी, जो कि बीएससी बैरून रियासत अपनी डिग्री हासिल कर रहा था, 11 तारीख को वो घर से निकला और अगले दिन उसकी लाश मिली और मकामी लोगों ने पुलिस से इस कार्रवाई में तेजी लाने का भी मुतालबा किया है। बच्चे कहीं तारीख पचम जो सह गो जुमा नमाज तम दो कह तारीख 7 नंबर कहीं गोस नमाज तम दो जुमा दो 7:30 गोस नमाज पढ़ने तो खतन नमाज तन पे आन तौर वापस की तो अस दुप कुन जाए यारस दोस्त नश ग तमिस यार दोस्त तम तनस तो अस दुप कुन जाए रातस तो सह योर ग तौर आन सह कह सुबह मिले 8 बजे बग तम स डेड बॉडी निगल नालहस मज अमिस नाव जावेद अहमद वानी यह पान नब्र बीएस करान नब्र अहन यह नब्र गंगा कॉलेज यह पान अहन यह गर कोर्ट पे अहन पे गई ना पुलिस गई ऑलरेडी रपोर्ट तमिस ये सात डेड बॉडी अन तमिस कोर मुकदमन रपोर्ट तो पे आव सह तौर सरपंच कोर मुकदम पे आव पुलिस तौर तुम डेड बॉडी पे पोस्टमार्टम तत पे वन तान तहकी कत कर नुक गई तहकी रेत कई दह गई तुम वन तान न कह पूछ पाछ ना तथ मज 6 नफर मुलस 2 लड़की 4 लड़का तुम तुम दार तमे गामिक बह ठान इंसाफ बस तम ग सजा रोन बस सोरी कबील पन और नाज़रीन, अगली खबर भद्रवाह से आ रही है। अच्छी खबर नहीं है। खनी टॉप भद्रवाह के करीब यहां पर सड़क हादसा पेश आया जिसमें अभी तक 2 अफराद के जाम पैक होने की इतला है, जबकि एक शख्स जो है वो शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकल किया जाता है। सड़क हादसा यह है खनी टॉप भद्रवाह चंपा रोड जो है, यहाँ पर सड़क हादसा पेश आने के बाद लगातार इस इलाके में सड़क हादसा के रोनमा होने के बाद मकामी लोगों की अच्छी खासी तादाद पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान जाए वारदात पर पहुंच गए। इतलात के मुताबिक सड़क हादसा की वजूहत जानने की कोशिशें लगातार जारी है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भद्रवाह में इन्हें मुंतकिल किया जा चुका है। और नाज़रीन, कुलगाम से हमारे नुमाइंदे मलिक हमीद की इत्तला है कि इलाके में आज मकामी लोगों ने एहतजाज दर्ज किया। उनका मानना है कि हिलन मंजगाम कुलगाम रोड जो है इसकी हालत इंतहाई नागुफ्ता होने की वजह से उन्हें देर सवेर जब घर वापस आना हो, घर से आना जाना हो तो शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से फौरी मुदाखलत की अपील की है। हिलन मंजगाम कुलगाम का रोड है जहाँ पर मकामी लोगों ने कहा कि मामूली बारिशों की वजह से यहाँ पर चलने फिरने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तस्वीरें आपके सामने हल्की बारिशों की वजह से कल शाम से जो लगातार जारी रही वादी कश्मीर में कुलगाम और मुतअद्दिद इलाकों में नाक़स ड्रेनेज सिस्टम या सड़क की हालत नागुफ्ता होने की वजह से जिंदगी के अबूर व मरूर पर काफी खलल पड़ा है। हमने प्रोटेस्ट इसलिए किया, हम अब थक चुके हैं। पहले भी बहुत प्रोटेस्ट किए हमने के, लेकिन आला हुकाम के पास गए, PMGY के पास गए, बाकी के पास गए, लेकिन कोई इस रोड का जो हमारा असली मेन मुद्दा है वो हमारा रोड है। क्योंकि आजकल ज़िंदगी जहाँ जिस गांव में रोड नहीं उसकी ज़िंदगी कुछ नहीं है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से उनको भेजना, उनके साथ एक बंदा भेजना पड़ता है, फिर वो मजगाम में पहुँचते। अगर रोड ठीक होता तो गाड़ी जाती, लेकिन यहाँ गाड़ी वाले को वो 500 रुपये मांग रहा है मजगाम तक।
3 किलोमीटर का, कौन देगा 500 रुपया जो मजगाम जाएगा। अगर इसमें रोड की मैक्सिमम राइज हो जाता तो हमारा 100 रुपये में गाड़ी यहाँ से मजगाम चली जाती। ये तो हम पहले भी हमने बोला, हर वक्त मिसाल PMG पास के गए, उनके पास भी हमने बोला कि भाई हमारे रोड का कुछ ना कुछ करो, लेकिन कुछ नहीं। हमारे 2004-05 में इसमें मैक्सिमम राइज हुआ था, उसके बाद दोबारा किसी ने देखा नहीं इसको। अब हम DC साहब के पास फिर गए, जो आज DC साहब नए आए हैं, हमें उम्मीद लगता है कि इंशाल्लाह। जनूबी कश्मीर के ज़िला पलवाम में बीती रात से एक दिन कबल ब्लॉक दिवस के एक प्रोग्राम के दौरान मकामी लोगों ने अपने अपने मसाइल और मुश्किलात उठाए। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में एक प्रोग्राम के तहत सिविल इंतजामिया के सीनियर अफसरान मौजूद रहे, जिन्होंने इस मौके पर मसाइल अवाम के सुने और उन्हें तरजीह बुनियादों पर हल करने का यकीन दिलाया। इससे कबल मुतअद्दिद इलाकों में इस तरह के ब्लॉक दिवस के प्रोग्राम में लोगों ने अपने अपने मसाइल सुने और उसके बाद उन्हें हल कराने का भी उन्हें यकीन दिलाया गया। हायर सेकेंडरी स्कूल में पुरवकार तकरीब के दौरान लोगों की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी और आज की इस तकरीब के हवाले से और आइंदा कुछ दिनों में किस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद पुलवामा में किया जाएगा, हायर सेकेंडरी स्कूल के इस प्रोग्राम में मुकर्रीन ने कहा। देखो, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि जैसे ये ब्लॉक दिवस की एक वन ऑफ द कड़ी थी कि जो हमने दोबारा से स्टार्ट किया, तो इसमें रामों को हर बुधवार और सैटरडे को जो होता है यहाँ पे, तो उसमें रामों को हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे। तो बेसिक इनकी प्रॉब्लम है, जैसे स्कूल्स को लेके हो गई, जैसे यहाँ प्ले ग्राउंड्स को लेके हो गई, या पानी को लेके हो गई, या बिजली का कुछ पोर्शन जो है उसको लेके हो गई, या इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड करनी है उसको लेके हो गई। तो इसमें बहुत सारी जो इश्यूज़ हैं जिनका अजाला जो है वो 1-2-4 दिन में, हफ्ते में हो जाएगा। और जो बड़ा जिनका अजाला है, जहाँ पे बड़ा हमें DPR चाहिए या बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके लिए जो है हम फिजिबिलिटी, हमारी टीम्स जो है वो जाएगी, फिजिबिलिटी देखेगी किस तरीके से उसको हम करेंगे। बाकी जो मेन इनका जो इशू है वो एक तो प्ले ग्राउंड्स का है और दूसरा यहाँ पे जो स्कूल है हमारा, तो इन दोनों को ये जो है, और उसके बाद जो हमारा दूसरी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, इसको तो हम तो। और नाज़रीन, इंडियन प्रीमियर लीग का एक और एडिशन MS धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने कल रात अपने नाम कर दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि शायद ये मुकाबला KKR के साथ बराबरी पर ख़त्म होगा, लेकिन एक ही ओवर ने इस मैच का पासा पलट दिया। नाज़रीन, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान MS धोनी ने बाद में सवालात का जवाब देते हुए कहा कि KKR की टीम ज़्यादा डिजर्व करती थी, लेकिन उनके खिलाड़ियों ने ज़्यादा बेहतर खेला, यही वजह है कि उन्होंने जीत हासिल की। MS धोनी की क़यादत वाली इस टीम के पहले मरहले में जब मुकाबले भारत में हुए तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन UAE या अबू धाबी तक पहुंचते पहुंचते क्रिकेट टीम ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। इस ज़मीन में जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी टीम के साबिक कप्तान और इंडियन प्रीमियर लीग के साबिक नेट बॉलर इंजीनियर समीउल्लाह ने इस मैच के हवाले से और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के इस परफॉर्मेंस के हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया। बड़े दिल वाला बयान है, उन्होंने बहुत बड़े दिल वाला बयान है। उन्होंने दिखा दिया लास्ट IPL में जो उनकी परफॉर्मेंस खराब रही थी, उसी टाइम उन्होंने बोला था कि हम नेक्स्ट IPL में कमबैक स्ट्रांग करेंगे और नेक्स्ट IPL जीतेंगे, और करके दिखाया। उनको बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने बूढ़ों की टीम जमा की है, यू आर नाउ ओवर द हिल, अब आपकी बात ख़त्म हो गई है। बहुत बड़े क्रिकेट पंडित्स ने कहा कि नहीं, अब वो बात नहीं रही है MS धोनी में, खासकर जब उन्होंने रिटायर किया। तो उन सारे क्रिकेट पंडित्स को गलत साबित करते हुए उन्होंने 1 साइडेड फाइनल जीत दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो क्या काम एंड कूल हेड एंड स्ट्रेटजी, जो भी बड़े मैच होते हैं उसमें एक बड़े अच्छे लीडर का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको याद होगा, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े प्लेयर्स ने ये बयान दिया था इस मैच से पहले ही कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास वो चीज़ है जो किसी भी टीम के पास नहीं है, वो है उनका काम एंड कूल लीडर। जो भी पैनिक सिचुएशन होती है उसमें वो आके खुद भी डिलीवर करता है और दूसरे बॉलर्स और फील्डर्स और बैटर्स। इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स के नाम फाइनल मुकाबला बात कर रहे थे साबिक रणजी ट्रॉफी कप्तान इंजीनियर समीउल्लाह बेग। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अब महंगाई बहुत ज़्यादा परेशान कुन माहौल में दाखिल हो चुकी है। अगर आपने टमाटर खरीदने होंगे तो 60 रुपये से नीचे नहीं मिलेगा। प्याज, आलू, सब्जी, दालें और खुर्दनोश की कीमतें आसमां को छू रही है, जबकि फ्यूल में भी बेतहाशा के इजाफे की वजह से मकामी लोग काफ़ी इज़्तिराब में है। तेलस मुतलिक बराबर आसमान से टच पर 3,000 3,500 तिल टीन कमिस पूरा गरीब
नेबर नेरस लायक रूद सह अपील कर एडमिनिस्ट्रेशनस अत पे तुल तो कदम अत पे तो नजर यह क्या दलील गई रेटस ओवरऑल अम पे असर सरसै तिलस खोत सरसै खोत गैस वुच कोत वोत 250 कष्ट रुपये वजमुट 3 लीटर वोत 150 120 वोत 3 लीटर गरीब गो ना मार ये रूद क्या खत्म गई। जो आए दिन ये पेट्रोल और डीजल में दिन ब दिन इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि इस हफ्ते दो टर्म इंक्रीज़ हो गए। अभी जो कल से 35 पैसा और इंक्रीज़ हो गया है, यानी कि पेट्रोल 105 रुपये से भी अब आगे होने को जा रहा है और डीजल में भी वैसे ही हालात हैं। हम ये इस चीज़ से क्या होता है कि आम जो सार्फिन है इससे उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। जो हमारे बिलो द पावर्टी लाइन के लोग हैं उनको भी। कश्मीर में जम्मू में लद्दाख में सब्जियां और खुर्दनोश की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के बाद मकामी शहरियों की पुकार। डिविजनल कमिश्नर महकमा फूड एंड सिविल सप्लाईज फौरी तौर पर अपनी टीम में मुतहरिक करें। सब्जियां तो सब्जियां बल्कि दालें और बाकी चीज़ों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफे की वजह से लोग जो हैं वो उन्होंने अब डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से फौरी मुदाखलत की अपील की है। तो नाज़रीन, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक का शुमारा बस मुकम्मल हुआ। 5:30 बजे आपसे मुलाकात होगी स्पोर्ट्स मैगजीन में। हम बात करेंगे आलमी कप में टीमों की एनालिसिस को लेकर, IPL में CSK की जीत और JKCA क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि अंडर 19 की टीम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।